प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय सेशेल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा में हैं। 27 जून से लेकर 29 जून 2026 तक जो है सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखिए, ये अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश के पूर्व में यदि आप देखेंगे, या फिर ये हिंद महासागर है आपका, यहाँ मेडागास्कर है, और यहीं पर मेडागास्कर के उत्तर पूरब पे यदि आप देखें, उत्तर पूरब पर देखें तो यहाँ पर इंडियन ओशन में कुछ द्वीप हैं आपके। थोड़ा सा इनको मैं और जो है नज़दीक दिखाता हूँ। ये देखिए अफ्रीका महादेश है, यहाँ मेडागास्कर है, यहाँ पर जो देश द्वीप हैं इनको हम बोलते हैं सेशेल्स। यहीं गए हुए हैं अभी। सेशेल्स एक देश है, द्वीपीय देश है। वैसे मैं इसका मानचित्रण तो बाद में कराऊंगा, मानचित्रण वाला सेशन भी हमारा सेशेल्स को लेकर होगा। इस मैप में और स्पष्ट हो जाएगा आपको। हम एक मानचित्रण वाला सेशन भी करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं जो भी जो है आपका कोई कंट्री यदि चर्चा में रहता है तो हम उसका मानचित्रण करते हैं, उसका सेशन अलग से आएगा। आज का ये सेशन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से है कि भारत और जो सेशेल्स है उसके राजनयिक संबंध कैसे हैं। ठीक है, तो आइए इस विषय को आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं मैप में आपको सेशेल्स दिखाना चाहता था। तो नरेंद्र मोदी जी 27 से 29 जून 2026 तक सेशेल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा में गए, और इस दौरे पर अभी आप सभी जानते हैं सेशेल्स की आज़ादी के, उनके स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो स्वर्ण जयंती समारोह था और उस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भी थे। जैसे अभी आप देखते हैं हमारे यहाँ रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तो बहुत सारे देशों से जो है हर साल जो है अलग अलग बहुत सारे मुख्य अतिथि आते हैं। तो वैसे ही गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे मुख्यमंत्री वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया, और इसके बाद उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला है इस समय। अभी प्रधानमंत्री जी को कई सारे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल चुके हैं। मैं एक लिस्ट करवा दूंगा आपको जिसमें सारे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार एक ही सेशन में हो जाएंगे। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ये आपका जो है यहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक संबोधन किया है। नेशनल असेंबली है यहाँ पर, नेशनल असेंबली को संबोधित किया है, और सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, चूंकि द्वीपीय देश है ना, द्वीपीय देश है, तो पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, और आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो। देखिए प्रोजेक्ट चीता से लेकर के बहुत सारे हमारे यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दिशा में भारत लगातार प्रयास कर रहा है। तो सेशेल्स ने इस आधार पर गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन उनको दिया, यानी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत और सेशेल्स के बीच में कई सारे मुद्दों पर जो है द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। अभी इस पे मैं आऊँगा, इस पे डिस्कस करूँगा। जैसे अब चूंकि समुद्री देश है तो समुद्री सुरक्षा पे बात होगी, डिफेंस पे बात होगी, चूंकि स्ट्रेटजिक लोकेशन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल बुनियादी ढांचे पे बात होगी, स्पेस रिसर्च पे बात होगी। इन सब मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता ज्ञापन हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पहुँचे आपका। ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी, डॉक्टर पैट्रिक हरमनी। ठीक है, तो ये जो है, और आप सभी जानते हैं एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये जो है भारत में चलाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही इनिशिएटिव था। यहाँ पर भी एक पौधा लगाया गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत, सेशेल्स में भी। इसके अलावा आप सभी जानते हैं विक्टोरिया जो यहाँ का मतलब मुख्य शहर है, राजधानी है, तो विक्टोरिया में भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया गर्मजोशी से। ठीक है, अब एक बार फिर से पूरे मुद्दे को संक्षिप्त में समझिए और इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 27 से 29 जून को सेशेल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए। रणनीतिक और ऐतिहासिक संबंधों के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। क्यों गए? क्योंकि सेशेल्स का स्वतंत्रता दिवस के 50 वर्ष पूरे हुए थे, गोल्डन जुबली थी। वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पे गए थे, गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया था इनको। ठीक है, और यहाँ पर और कौन कौन गया? भारतीय रक्षा बल भी गया था, एक टुकड़ी गई थी जो वहाँ पर राष्ट्रीय परेड होती है सेशेल्स में,
और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी गए थे, भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत गए थे और हमारी भारतीय रक्षा बल की एक टुकड़ी भी गई थी। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट संरक्षण, इन सबको लेकर के। अभी आप सभी समझिए, देखिए कितने सारे काम हम कर चुके हैं एनवायरनमेंट में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया के द्वारा बनाया गया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया के द्वारा बनाया गया, मिशन लाइफ हमारे द्वारा बनाया गया, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वायरमेंटल, प्रो इन्वायरमेंटल है ना, ये सब चीजें। और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा लगातार हम दे रहे हैं, समुद्री इकोनॉमी को लेकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इन सब दिशा में, ठीक है। तो जब प्रधानमंत्री जी के नेशनल असेंबली, जो यहाँ की पार्लियामेंट है, संसद है, उसको संबोधित किया, पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हिंद महासागर में को अवसरों का महासागर कहा, ओशियन ऑफ द अपॉर्चुनिटी कहा इसको, ओ जी है, ठीक है। इसके बाद दोनों देशों के द्वारा बोला कि हिंद महासागर की सुरक्षा हमारी साझा जिम्मेदारी है, इंडियन ओशन हमारी साझा जिम्मेदारी है। और इसको लेकर के जो है हिंद महासागर में सेशेल्स की समुद्री सुरक्षा और विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी बढ़ाने के लिए जो है हमने कई सारे काम किए हैं। एक तो मेड इन इंडिया आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित आपका फास्ट पेट्रोल वेसल, एक वेसल देकर के आए हैं जिसका नाम है जो है एक उपहार में दिया, गिफ्ट में दिया है भारत ने, फास्ट पेट्रोल वेसल दिया गया है, पीएस लेशवार दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ 6 एम्बुलेंस हमने दिया है, 10 यूटिलिटी वाहन दिए हैं, 5 लेज़र रेडियन नावें भी सौंपी गई हैं। तो कई सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ से एज अ गिफ्ट जो है सेशेल्स को दिया है, ठीक है। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय समझौते बहुत पुराने हैं, जब से सेशेल्स बना है तब से हमारे द्विपक्षीय समझौते हैं दोनों देशों के बीच में। तो यहाँ का जो राष्ट्रपति भवन है, स्टेट हाउस में, दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई और साथ ही जो है प्रतिनिधिमंडल में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुँचे थे और एनएसए अजीत डोभाल भी पहुँचे थे आपके। लगभग 1250 करोड़ का लाइन ऑफ कंट्रोल, जो आपका लाइन ऑफ क्रेडिट, माफ कीजिएगा, लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब सेशेल्स का बुनियादी ढांचा, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ के वित्तीय सहायता को प्रदान करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट में 1250 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही जो है क्षमता निर्माण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, शिपिंग के क्षेत्र में, प्रत्यर्पण संधि को लेकर के काम किया गया। ऐसे करके बहुत सारे हस्ताक्षर किए गए यहाँ पर। दोनों देशों ने जो है अपनी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए 50 साल पूरे होने को लेकर एक संयुक्त स्मारक लोगो, ज्वाइंट जो है आपका जो है लोगो भी जारी किया गया, ठीक है। और सेशेल्स ने आधिकारिक तौर पर आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए जो गठबंधन है, जिसको हम CDRI कहते हैं, उसमें भी शामिल होने की घोषणा की, ठीक है। मैं अलग से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा का गठबंधन CDRI आपको पढ़ाऊंगा, एक सेशन लूंगा, उसमें मैं CDRI के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। पर्यावरण और सांस्कृतिक जुड़ाव की बात करें तो नेशनल बोटेनिकल गार्डन, PM मोदी के द्वारा विक्टोरिया में बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे कछुए पाए जाते हैं, एल्बाल्ट्रा कछुए बोलते हैं, ठीक है। जाइंट जो यहाँ पे टॉर्टॉइज हैं उनको देखा और साथ ही भारतीय प्रवासी समुदाय से भी मुलाकात की, इंडियन डायस्पोरा से भी मुलाकात की। ये सारी बातें हैं। बाकी इसका जो मैपिंग वाला सेगमेंट है ये हम अलग से डिटेल से बात करेंगे। सेशेल्स को लेकर के इतने सारे मुद्दे, इतनी सारी बातें निकल के आती हैं सामने, ठीक है। तो सेशेल्स के बारे में हमारा आज के सेशन में विस्तार से डिस्कशन आपका हुआ है, ठीक है। चलिए।